हेलो व्यूवर्स, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो जिनके एग्जैक्ट मीनिंग को समझना, जिनकी सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके जो मीनिंग्स हैं वो आपस में इतने सिमिलर से हैं, इतने मिलते जुलते हैं कि अगर आपको उनके बीच के एग्जैक्ट डिफरेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इंटरमिंगल कर सकते हैं उनके मीनिंग को, और जिससे उनका मीनिंग जो है वो गलत हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके यूज की जब हम बात करते हैं तो हम उनको इस तरह से यूज करते हैं कि वो दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, कई बार जब हम उनको यूज करते हैं दो ऑप्शंस में तो दोनों ही ऑप्शंस आपको करेक्ट लगती हैं, बट इवन देन एक बहुत बारीक सा डिफरेंस हमेशा रहता है। इसी वजह से उनको हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। आज का ये जो वीडियो है, मैं चाहूंगी कि आप इसको ध्यान से समझें, और अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आपने इनके एग्जैक्ट मीनिंग को समझ लिया देन आई होप कि कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आज हम जो वर्ड्स टेकअप कर रहे हैं वो हैं ऑल, एवरी एंड होल। ये तीनों ही वर्ड्स को इकट्ठा लेने का मकसद ये है कि ये तीनों वर्ड्स अगेन, जैसा मैंने कहा, कि सिमिलर लुकिंग सिचुएशंस में यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली किस वर्ड को हमें यूज करना है, एवरी लगना है, ऑल लगना है या होल लगना है। तो इनके मीनिंग को सबसे पहले समझें और फिर इनके हम यूजर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं चाहूंगी आप इसको समझें आज के इस वीडियो में, वो है इनके मीनिंग को समझना। सबसे पहले देखिए ऑल। ऑल का मतलब सभी, सारे। जब हम नंबर ऑफ किसी चीज की बात करते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। तो जब हम सभी की बात करते हैं एज अ कलेक्टिव तो हम यूज करते हैं ऑल। तो ऑल का मतलब सभी। जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं या बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं और हम उन सभी के बारे में इकट्ठा करें तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं ऑल। एवरी माने हर एक, प्रत्येक, एक एक। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम वहां पर एवरी लगाते हैं। तो एवरी का मीनिंग क्या है? हर एक, प्रत्येक की जब हम करें, ईच एंड एवरी की सेंस में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम एवरी लगाते हैं। देन होल। होल मीन्स WHOLE। होल मीन्स when we talk about something entire, when we talk about something complete, सारा का सारा, complete, इनकम्प्लीट सेंस। हमेशा जब भी हम होल के मीनिंग की बात करेंगे तो हमेशा जो सेंस निकलेगी वो निकलेगी कंप्लीट की, कि हम एज कंप्लीट समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो होल का मतलब कंप्लीट या एंटायर। तो इनके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए नाउ विल मूव ऑन। सबसे पहले तो इनके मीनिंग को समझने के लिए ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो इसमें आपको काफी हद तक इनका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, नंबर 1, एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम। यहां पर हमने एवरीबडी के साथ हैड लगाया, एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम। एवरीबडी, एवरी के साथ हमने एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, कुछ भी लग सकता है। एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम। यहां पर हमने ऑल नहीं लगाया। वाई? बिकॉज हम यहाँ पर सभी एक कलेक्टिव ग्रुप की तरह बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी को इकट्ठा एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एवरीबडी मीन्स हर एक ने, ईच एंड एवरी, है ना, उस सेंस में प्रत्येक ने काफी मजे किए। देन ऑल ऑफ अस हैड अ ग्रेट टाइम। अब यहां पर अगर हमने ऑल लगाया तो इसका मतलब ये कि वी आर टॉकिंग कि हम सभी एक एज अ ग्रुप कलेक्टिवली सबके बारे में बात करें। कि ऑल ऑफ अस मतलब हम एक एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, हम सभी की बात कर रहे हैं। देन ऑल एंड एवरीथिंग। देखिए, जब भी हम इनको पढ़ेंगे या समझेंगे, हमेशा कंपैरेटिव स्टडी जो है उससे आपको डिफरेंस जो है वो, मीनिंग जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। ऑल एंड एवरीथिंग कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट। कई बार कुछ एक सिचुएशंस में ऑल एंड एवरी, अब एवरी के साथ हम एवरीथिंग कुछ भी लगा सकते हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू ऑल आई कैन डू टू हेल्प। आई विल डू ऑल आई कैन डू टू हेल्प, हमने यहाँ ऑल लगाया। बट इसी तरह से हम कह सकते हैं आई विल डू एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प। यहाँ पर आपने एक में ऑल लगाया और एक में एवरी लगाया, तो दोनों को वी कैन यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर some situations. Then
एवरी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये जितने भी एवरी से रिलेटेड वर्ड्स हैं, चाहे आप उसको एवरीवन कहें, पर्सन के लिए एवरीथिंग कहें, चीज के लिए एवरी वेयर कहें, जगह के लिए, जब भी हम इनको पर्सन और थिंग्स के लिए यूज करते हैं, एवरीवन, एवरीथिंग एक्सेट्रा, ये ध्यान रखें ये सिंगुलर है, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी। एवरी, क्योंकि जैसा मैंने कहा प्रत्येक, एक की बात कर रहे हैं तो एक तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, सो वो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो एवरी चाहे अकेला यूज हो रहा है, चाहे आप एवरीवन लगा रहे हैं, एवरीथिंग लगा रहे हैं, वो हमेशा एज सिंगुलर ही यूज होगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, एवरी सीट इन थिएटर वॉज टेकन, यहाँ वर्ब नहीं लगाया है क्योंकि एवरी सीट, एक एक सीट की बात करें हम, एक सीट की बात करें, एवरी सीट मतलब सारी की सारी जो थी वो सीट्स ऑक्युपाइड थी। देन कम्स होल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, होल का मतलब एंटायर और कंप्लीट। अब देखिए कई बार होल और ऑल, यहाँ देखिए इन तीनों वर्ड्स में अगर आप लॉजिकली देखें तो एवरी कहीं ना कहीं अलग स्टैंड करता है, वो दोनों बाकी दोनों वर्ड से अलग है, डिस्टिंक्ट है। व्हाई? बिकॉज एवरी इज वन, और ऑल एंड होल ये मोर देन वन की बात हो रही है ना, इंडिविजुअल से ज्यादा की बात हो रही है। तो मैनी ए टाइम्स देयर कैन बी कंफ्यूजन बिटवीन ऑल एंड होल, दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है। वो कंफ्यूजन बहुत अगर आपको लॉजिक नहीं पता है, इफ यू डोंट नो द रीजन, देन द कंसेप्ट विल नेवर बी क्लियर टू यू, वो हमेशा कंफ्यूज करेगा आपको। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वंस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो आई थिंक कभी भी आपको कंफ्यूजन यहाँ पर इस कंसेप्ट में नहीं होगी। तो बहुत सिंपल सा मैं एक आपको डिफरेंस यहाँ समझा रही हूँ बिटवीन ऑल एंड होल, क्योंकि दोनों का ही मतलब जो है वो मिलता जुलता है। होल का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, होल इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये होल वर्ड जो है ये हमेशा काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। और ऑल जो है वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स एक ड्रास्टिक डिफरेंस है, एक बहुत क्लियर सा डिफरेंस है जो आप इन दोनों के मीनिंग को समझने के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं। होल जो है दैट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स एंड ऑल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू रीड द होल बुक? अब हमने यहाँ होल लगाया और होल के साथ हमने लगाया बुक, बुक इज काउंटेबल एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो होल इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इसको यूज कर रहे हैं। देन आई हैव स्पेंट ऑल द मनी, अब यहाँ पर हमने ऑल लगाया है एंड ऑल के बाद हमने जो नाउन लगाया है मनी, दैट इज अनकाउंटेबल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होल एंड ऑल, कि ऑल हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं और होल जो है दैट इज ऑलवेज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। देन ऑल, एवरी, होल, ऑल दीज थ्री वर्ड्स कैन बी यूज विद टाइम वर्ड्स। इन तीनों ही शब्दों का इस्तेमाल आप टाइम बताने वाले वर्ड्स के साथ कर सकते हैं, टाइम फ्रेजेस के साथ कर सकते हैं। दैट कुड बी डे, वीक, मंथ, ईयर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डे, होल डे, एवरी डे, माने जितने भी टाइम से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको हम इन तीनों वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अपकमिंग वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी तरह से और जो वर्ड्स हैं जो आपस में सिमिलर से जिनके मीनिंग है, लेकिन अगेन उनके यूज में बहुत कंफ्यूजन होती है यूजुअली स्टूडेंट्स को, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप न सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से समझें, बल्कि आने वाले जो वीडियोस में मैं जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ उनको भी आप ध्यान से समझें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिएगा। थैंक यू सो मच।